Hello, so guys, today we are going to discuss chemical properties of the amines. This is the third lecture of the chemical properties of the amines. तो बेटा आपका जो चैप्टर है या आप हेडिंग पॉइंट आउट किया था इसके पहले के लेक्चर में, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अमीन्स का आपने हेडिंग पॉइंट आउट किया था। जो भी हेडिंग आप देख लीजिएगा, परहैप्स ई होगा ये रिएक्शन विथ, यही हेडिंग आपकी पड़ी होगी, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। ये देखिएगा, ध्यान से बेटा बात को समझिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हेडिंग, बात को समझिएगा। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन्स जब ये नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करते हैं तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं। प्राइमरी अमीन नाइट्रस एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है तो ये एल्कोहल बनाता है, और सेकेंडरी अमीन नाइट्रस एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है तो ये नाइट्रोसो का कंपाउंड बनाता है, और टर्शियरी अमीन जब रिएक्ट करता है तो ये भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो आइए पहला हेडिंग फर्स्ट कर दीजिएगा, रिएक्शन विथ प्राइमरी अमीन, रिएक्शन विथ प्राइमरी अमीन, रिएक्शन विथ प्राइमरी अमीन। देखिएगा बेटा, ये प्राइमरी अमीन है RNH2, दिस इज द प्राइमरी अमीन, और इसको जब हम रिएक्ट कराते हैं, किससे रिएक्ट कराते हैं? HNO2 से, HNO2 नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराते हैं। तो यह HNO2 कहाँ से मिला था? NaNO2 प्लस HCl से मिला था। ध्यान से बात को समझिएगा। और HNO2 जब ये प्राइमरी अमीन से रिएक्ट करता है तो हमें मिलता है ROH, एल्कोहल मिलता है। मैकेनिज्म आप क्या नहीं है, इसलिए मैकेनिज्म पर बहुत ज़्यादा आप फोकस नहीं करोगे। सीधा सीधा कि ये आपका प्राइमरी अमीन है। प्राइमरी अमीन जब भी कभी रिएक्ट करेगा नाइट्रस एसिड के प्रेजेंस में, या कभी कभी इसको दे देता है NaNO2 प्लस HCl, इन दोनों के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करता है तो ये नाइट्रस एसिड ही बनता है, और इस नाइट्रस एसिड का जब प्राइमरी अमीन से रिएक्ट करता है तो ये एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। अब यहां एक छोटा सा नोट लिख दीजिएगा, नोट, नेचर ऑफ एल्कोहल, नेचर ऑफ एल्कोहल डिपेंड्स ऑन, नेचर ऑफ एल्कोहल डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ अमीन। ये नेचर ऑफ एल्कोहल, ये एल्कोहल आपका प्राइमरी होगा कि सेकेंडरी होगा कि टर्शियरी होगा, ये डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ अमीन कैसा है। अमीन ध्यान देना, जैसे आपका ऐसे हो RCH, here R and then NH2, ये भी आपका प्राइमरी अमीन है, ये भी आपका प्राइमरी अमीन था, दिस इज द प्राइमरी अमीन, और बेटा ये भी आपका प्राइमरी अमीन है। इस प्राइमरी अमीन को हम नाइट्रस एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दें तो ये मिलता है RCH, here R and then OH। इसका मतलब है कि ये NH2 ग्रुप ब्रेक कर जाता है और यहां से OH ग्रुप आकर के अटैक कर जाता है। ये कैसे बनता है बेटा? HO एंड देन हियर N डबल बॉन्ड O।
और ये यहां से जब ऐसे ब्रेक करता है तो OH का ये पार्ट आकर के सेकेंडरी कार्बन पर अटैक करता है। NH2 और प्लस NO ये दोनों मिलकर के बना लेते हैं नाइट्रोजन गैस प्लस H2O, ये बाहर हो जाता है। इसी तरीके से सेम यहां भी आप चाहो तो कर लो, नहीं करना है तो मत करो। NH2 प्लस H2O, और ये प्राइमरी अमीन, ये भी प्राइमरी अमीन था, ये भी प्राइमरी अमीन है। इस प्राइमरी अमीन के थ्रू आपको प्राइमरी एल्कोहल मिला। दिस इज द प्राइमरी एल्कोहल, और ये RCH3 होगा तो ये प्राइमरी एल्कोहल बन जाएगा। और इसी सेम सिमिलर कंडीशन होगी RC सिंगल बॉन्ड R, हियर R एंड देन NH2। नो डाउट दिस इज द प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी अमीन, ये भी प्राइमरी अमीन है। और इस प्राइमरी अमीन को आपने HNO2 से रिएक्शन कराया, और रिएक्शन की सेम जो है कि कंडीशन होगी HO हियर N डबल बॉन्ड O, तो ये आपको मिलेगा RC सिंगल बॉन्ड R, हियर R एंड देन OH। ये आपका कौन सा एल्कोहल हुआ? दिस इज द टर्शियरी एल्कोहल। ओके, नोट करिएगा बेटा, इतनी बात याद रखिएगा कि प्राइमरी अमीन नाइट्रस एसिड के प्रेजेंस में एल्कोहल बनाता है, और उस रिएक्शन से नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होती है, इवोल्यूशन होता है। अब ये प्राइमरी होगा कि सेकेंडरी होगा कि टर्शियरी होगा, ये डिपेंड करता है कि प्राइमरी अमीन का स्ट्रक्चर कैसा है। ओके, प्राइमरी अमीन का स्ट्रक्चर देखिए, प्राइमरी अमीन अगर इस तरह का क्या है तो दिस इज द सेकेंडरी एल्कोहल, ये आपका सेकेंडरी एल्कोहल मिला, सेकेंडरी एल्कोहल। और प्राइमरी अमीन अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर है तो आपको ये टर्शियरी एल्कोहल मिला। क्लियर? ओके, थैंक यू। हटा दो बेटा। ओके, बात ध्यान से समझिएगा। रिएक्शन विथ प्राइमरी अमीन लिखा है, अब इसी में एक सेकंड कर लीजिएगा, या जो भी नंबरिंग हो उस नंबरिंग के अकॉर्डिंग आप कर लीजिएगा। बी कर लीजिएगा, उसको ए कर लीजिएगा, इसको बी कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, इन केस ऑफ एरोमेटिक प्राइमरी अमीन, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन in case of aromatic primary amine which forms diazonium salt। ध्यान दे देना बेटा, ये कह रहे हैं इन केस ऑफ एरोमेटिक प्राइमरी अमीन। अगर एरोमेटिक प्राइमरी अमीन हमारा है, ये हमारा एरोमेटिक प्राइमरी अमीन है, ये देखिए ये एरोमेटिक प्राइमरी अमीन है, और इस एरोमेटिक प्राइमरी अमीन को अगर हमने रिएक्ट करा दिया NaNO2 से एंड HCl से, और टेम्परेचर दे दिया 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो ये आपका डाइजोनियम साल्ट, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट बना लेता है N2Cl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इसका नाम है बेटा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसका डिटेल डिस्कशन आपके सिलेबस में नहीं है, था निकाल दिया गया बेटा, अब इसका डिस्कशन नहीं है। बस इतना आप जानिएगा कि एरोमेटिक प्राइमरी अमीन NaNO2 HCl 0 to 5, NaNO2 HCl ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो नाइट्रस एसिड ही बनता है, और नाइट्रस एसिड ही इससे रिएक्ट करता है, और आपको मिलता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ओके, हटा दो।
ओके, थैंक यू। यही बेटा नोट्स लिखिएगा, नोट देखिएगा। इन केस ऑफ सेकेंडरी अमीन एंड टर्शियरी अमीन, in case of secondary amine and tertiary amine, which form different product in the presence of nitrous acid, HNO2 nitrous acid। ये कह रहे हैं कि सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन, प्राइमरी अमीन तो आपने बता दिया कि अल्कोहल फॉर्म करता है, हमने प्राइमरी अमीन लिया, नाइट्रस एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया, हमें अल्कोहल मिल गया। और सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन ये डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। आपके एनसीईआरटी की बुक में बस इतनी ही लाइन बेटा लिखा हुआ है, तो ध्यान देना। अगर हमारा सेकेंडरी अमीन है, हम रिएक्शन को पॉइंट आउट कर देते हैं, ये R हियर NH हियर R, इसको रिएक्शन जब हम कराते हैं किससे कराते हैं? HNO2 से कराते हैं। तो हाँ बेटा ये देखिएगा, ये आपका सेकेंडरी अमीन है, ये सेकेंडरी अमीन है। इस सेकेंडरी अमीन को जब हम नाइट्रस एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो आपको मिलता है RN हियर R एंड देन NO। इसका नाम क्या लिखोगे? इसका लिखोगे N नाइट्रोसो डाइएल्किल अमीन। ये किससे बना है नाइट्रोसो डाइएल्किल अमीन? ये बना आपके सेकेंडरी अमीन से। और सेम कंडीशन इसी तरीके से अगर आप टर्शियरी अमीन ले लेते हो, दिस इज द टर्शियरी अमीन, इसको भी HNO2 से रिएक्शन कराते हैं आप, और जब HNO2 से रिएक्शन कराते हैं तो ये मिलता है R3 हियर NHCl, सॉल्ट देता है, और प्लस R3 हियर N एंड देन NO। यहां बेटा पॉजिटिव हो जाता है, यहां नेगेटिव हो जाता है। तो ये आपका सॉल्ट देता है, क्वाटरनरी अमोनियम का सॉल्ट देता है, और एक नाइट्रोसो का भी कंपाउंड देता है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन आपको नहीं पढ़ना है, और बाकी सिंगल एक रिएक्शन को आपको पॉइंट आउट करना है प्राइमरी अमीन के साथ। ओके, थैंक यू। हटा दें, थैंक यू। अगली हेडिंग पॉइंट आउट करिएगा, कार्बिल अमीन रिएक्शन। कार्बिल अमीन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, दिस इज द नेम रिएक्शन है। तो इसे कार्बिल अमीन रिएक्शन को कैसे आप पॉइंट आउट करोगे, बात ध्यान से समझिएगा। कार्बिल अमीन रिएक्शन एलिफेटिक प्राइमरी अमीन react with aliphatic primary amine react with chloroform in the presence of ethanolic KOH or NaOH to forms
एल्किल साइनाइड, एल्किल आइसोसाइनेट। देखना बेटा कैसे रिएक्शन होता है। ये देखिएगा, ये आपका RNS2 है और इसका रिएक्शन हम कराते हैं CaCl3 से और KOH और थोड़ी सी टेम्परेचर दे देते हैं। तो सिंपल से तरीके से आप इसका सीधा प्रोडक्ट को पॉइंट आउट करिएगा। RNS2 किस में कन्वर्ट होता है? RN ट्रिपल बॉन्ड C, हियर नेगेटिव हियर पॉजिटिव, RNC में कन्वर्ट होता है। कोई प्रॉब्लम? और यहां बाकी साइड प्रोडक्ट बनते हैं 3KCl प्लस H2O, सो ऑन, इस तरह से बनते रहते हैं। तो इसे आपको ध्यान नहीं देना है कि यहां क्या बनेगा, यहां क्या बनेगा। आपको पॉइंट क्या आउट करना है? आपको प्रोडक्ट ध्यान दे रहा है। एल्किल आइसोसाइनेट बनता है इसमें। यह आपका कार्बिल अमीन रिएक्शन है, इसको आप याद रखिएगा। सवाल पूछता है तो आपको सीधा सीधा याद हो जाना चाहिए कि एलिफैटिक प्राइमरी अमीन react with chloroform in the presence of alcoholic KOH or NaOH, followed heating to forms product or NC. ओके, थैंक यू। हटा दिया बेटा। अगली हेडिंग पॉइंट आउट करिएगा, ये लास्ट हेडिंग आपकी होगी। रिएक्शन विथ एनिलीन, रिएक्शन विथ एनिलीन। एनिलीन से कैसे रिएक्शन होता है बेटा, इसको ध्यान देते हैं। तो इसमें रिएक्शन विथ एनिलीन में ए कर दीजिएगा, पहला रिएक्शन कर दीजिएगा ए। रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग, रिंग। रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग, ये एनिलीन है आपका। यू नो दिस इज द एनिलीन। ये एनिलीन है। इस एनिलीन से जब हम रिएक्शन देखते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, तो उस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम ये देखते हैं कि एनिलीन का इस रिंग से कैसे रिएक्शन होता है। बात ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल क्लियर है कॉन्सेप्ट, एकदम कहीं प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं होगा। एनिलीन यह है रिएक्शन विथ एनिलीन। एनिलीन के साथ कैसे रिएक्शन होता है? रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग के कारण। देखिए जरा बेंजीन रिंग के कारण कैसे होता है, हटा दो। इन केस ऑफ एनिलीन, एक लाइन लिखिएगा, इन केस ऑफ एनिलीन, इन केस ऑफ एनिलीन रिंग, इन केस ऑफ एनिलीन विथ रिंग which gives electrophilic substitution reaction, on ortho and para position। बहुत सिंपल तरीके से समझिएगा बेटा। ये आपका, ये कह रहे हैं
इन केस ऑफ एनिलीन, एनिलीन के केस में विथ रिंग, रिंग से, रिंग के साथ, विच गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ये आपका एनिलीन है। इस एनिलीन पर इतनी बात तो आपको पता होगी कि इस एनिलीन पर कौन सा आर्थो पोजीशन है, कौन सा पैरा पोजीशन है और कौन सा मेटा पोजीशन है। इस NH2 ग्रुप के रिस्पेक्ट में, बात ध्यान से समझिएगा, इस NH2 ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो पहला कार्बन आपको मिलेगा, जिस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, रिंग के जिस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से आप आगे बढ़ोगे तो जैसे ही पहला कार्बन आपको मिलेगा, ये देखिए दोनों पहला कार्बन ये मिले आपको, तो ये पोजीशन आपकी आर्थो की कहलाती है। और ठीक इस NH2 ग्रुप के सीधे नीचे आप आइएगा, जो मिलेगा वो पैरा कहलाएगा। और बाकी के जो बचे हुए हैं, एक ये बचा है, एक ये बचा है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? ये दोनों मेटा कहलाएंगे बेटा, मेटा कहलाएंगे। ऐसे समझ लीजिए, बॉडी इज जस्ट लाइक एज ए रिंग एंड द हेड जस्ट लाइक एज ए ग्रुप। जैसे ही आप इसके नीचे जाओगे, जो ये में लिखता है सबसे पहले जहां से ये जुड़ा है, पहला आप आगे बढ़ोगे तो आर्थो मिलेगा, और सीधे इस ग्रुप से पैर की तरफ जाओगे तो पैरा मिलेगा, जो बचा है वो मेटा होगा। ठीक, कभी कभी आप ऐसा होता है, हमने ऐसे बेंजीन रिंग बनाया और आपसे पूछा कि इसमें आर्थो पैरा मेटा कौन सा है, तो आप अपने दिमाग में पहले से एज्यूम कर लेते हो कि ग्रुप यहां लगा होगा। इसमें कोई आर्थो, कोई पैरा, कोई मेटा नहीं, इसमें सब सिमिलर कार्बन है, इसमें कोई आर्थो पैरा मेटा नहीं है। जब तक हम इस पे कोई ग्रुप नहीं लगाएंगे, उसी ग्रुप के रिस्पेक्ट में हम बताते हैं कि कौन आर्थो है, कौन पैरा है, कौन मेटा है। अभी एनिलीन में एनिलीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, और एनिलीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे देता है, इस बात को हम इसमें पॉइंट आउट करते हैं। हटा दिया, ओके। तो आर्थो पैरा मेटा के आपको ज्ञान हो गया होगा। आगे देखते हैं, ध्यान से बात को समझिएगा। देखिएगा, ये बेटा आपका एनिलीन है, ज्यादा लिखाएंगे नहीं, सिर्फ समझने, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिएगा। ये देखिए, ये आपका एनिलीन है। एनिलीन का NH2 ग्रुप जो होता है, ये NH2 ग्रुप जो होता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और NH2 ग्रुप जो होता है वो प्लस M इफेक्ट शो करता है, प्लस M इफेक्ट शो करता है, या इसी को कहते हैं बेटा प्लस R इफेक्ट। और प्लस M इफेक्ट और प्लस R इफेक्ट, ये जो प्लस M इफेक्ट या प्लस R इफेक्ट है, इसका सेंस होता है कि जो भी ग्रुप होगा उसके पास एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, या उस पर कोई ना कोई नेगेटिव चार्ज होगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो, इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप होगा। और इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप होगा तो नो डाउट इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और इलेक्ट्रॉन जब ये NH2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा टुवर्ड्स द रिंग साइड, तो नो डाउट कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के अंदर बढ़ेगी, रिंग पर बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ऐसे डोनेट किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई रिंग के अंदर। अगर ये विड्रॉ करने वाला ग्रुप होता तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाती रिंग के। तो दो ही तरीके के ग्रुप हो सकते हैं बेंजीन रिंग में, दो ही तरीके के ग्रुप हो सकते हैं। एक तो वो होगा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा टुवर्ड्स द रिंग साइड, तो रिंग एक्टिवेट होता है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ग्रुप टुवर्ड्स द रिंग साइड, तो रिंग एक्टिवेट होता है, और इस तरह के ग्रुप को कहते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। ये ग्रुप होता है बेटा एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्यों एक्टिवेटिंग ग्रुप है? क्योंकि ये रिंग को एक्टिवेट करता है, रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। और एक्टिवेटिंग ग्रुप वही होगा जो प्लस M इफेक्ट शो करता होगा, या प्लस M ग्रुप की तरह शो करता होगा। और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है टुवर्ड्स द रिंग साइड, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमेशा आर्थो एंड पैरा पर इंक्रीज करती है। इतनी बात तो याद रहेगी कि इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होगा, मींस यहां आप कर दीजिए प्लस M ग्रुप, प्लस M ग्रुप,
हम इसको कहते हैं प्लस एम ग्रुप। क्या करता है बेटा ये? रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। प्लस एम ग्रुप, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, साइट में बता रहा हूं बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज ऑन आर्थो एंड पैरा पोजीशन, आर्थो एंड पैरा पोजीशन। आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी। अच्छा, इसी का अपोजिट आप समझ लीजिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला ग्रुप हो, जैसे CO ग्रुप आ गया, CHO ग्रुप आ गया, COOH ग्रुप आ गया, कोई भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला ग्रुप आ जाए, इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करेगा तो ये एक्टिवेटिव ग्रुप था, तब जब डोनेट करता था, इसका मतलब रिंग को डीएक्टिवेट करेगा। और डीएक्टिवेट कौन करेगा? प्लस एम ग्रुप या माइनस एम ग्रुप? माइनस एम ग्रुप डीएक्टिवेट करेगा। इसका मतलब है कि अगर ये माइनस एम ग्रुप होता तो रिंग डीएक्टिवेट होता और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां इंक्रीज कर रहा है, अब क्या होता? डिक्रीज ऑन आर्थो एंड पैरा पोजीशन। क्लियर है? तो जरा ध्यान देना। अब देखते हैं कि रिएक्शन कैसे होता है। भाई नो डाउट कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये आर्थो है, ये आर्थो है, ये आपका पैरा है। जब इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होगा, प्लस एम इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, या प्लस आर के थ्रू, आर का मतलब बेटा रेजोनेंस है, एम का मतलब होता है मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करेगा तो रिंग पर सिर्फ आर्थो और पैरा पर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, और आर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब बढ़ेगी तो कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है रिंग पर, तो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कहां ज्यादा होगी? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलने की कहां, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन मिलने की टेंडेंसी कहां होगी? वो सबसे ज्यादा आर्थो एंड पैरा पर होगा। क्लियर है? तो आइए कुछ रिएक्शंस के थ्रू हम देखते हैं। ओके, थैंक यू। देखिएगा, इसमें फर्स्ट कर दीजिएगा बच्चा, ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन। ओके, ये देखिएगा, ये आपका एनिलीन है, दिस इज द एनिलीन। इस एनिलीन का रिएक्शन हमने किससे करा दिया? ब्रोमीन से करा दिया। और किसी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आपका HOH हो सकता है, या आपका CH3COOH हो सकता है। आप वाटर ब्रोमीन ले लीजिए, ब्रोमीन वाटर ले लीजिए, या ब्रोमीन एसिटिक एसिड ले लीजिए। पोलर प्रोटिक, प्रोटिक मतलब इसमें प्रोटॉन हो, तो पोलर प्रोटिक के प्रेजेंस में जब इसको रिएक्शन कराते हैं तो चूंकि NH2 ग्रुप जो होता है स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, और जब बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो पैरा पर मैक्सिमम हो जाता है। स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है बेटा, ये प्रोडक्ट मिलता है। नाउ हियर NH2 एंड देन Br हियर, Br हियर एंड Br हियर, ऐसे मिलता है। 2 4 6, ये देखिए, ये 1 है, 2 3 4, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6, हम यहां लिख सकते हैं 2 4 6। ट्राइब्रोमो, ट्राइब्रोमो एनिलीन, ट्राइब्रोमो एनिलीन ऐसे बन जाता है, ट्राइब्रोमो एनिलीन। 2 4 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बन जाता है। अच्छा, ये बताओ हमें आर्थो और पैरा के डेरिवेटिव्स बनाने हैं। आपसे कह दिया कि आर्थो ब्रोमो एनिलीन बना दो, आपसे बोला कि पैरा ब्रोमो एनिलीन बना दो, तब तो आपके लिए दिक्कत होगी, क्योंकि आपने एनिलीन का ब्रोमिनेशन किया है इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, तो आपको 2 4 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन मिल गया। अगर हम ऐसा कर दें कि इस NH2 ग्रुप को कुछ ऐसा चेंज ले आए इसमें जिससे इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी इसकी कम हो जाए,
यहां स्ट्रांग एक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है, अब हम वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव कराएं। इस NH2 को थोड़ा सा वीकर कर दें, कमजोर कर दें, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी इन कंपेयर टू NH2 लेस, ये हो जाए। तो जरा ध्यान देना बेटा, अगर ऐसे हो जाए कि हम इस एनिलिन को, ये देखिए एनिलिन है, का रिएक्शन हम एसिटिक एनहाइड्राइड से करा दें, CH3CO का ट्वाइस O इससे करा दें। ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो CH3, ये एक सेकेंड बेटा बड़ा कर देते हैं, CH3CO का ट्वाइस O। तो इसको अगर आप ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो CH3CO O, here CO and then CH3। अब ये क्या करता है कि CH3CO को ट्वाइस O, अब ये रिंग पर अटैक नहीं करता है, ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये डायरेक्ट डोनेट करता है एसाइल कार्बन को, और आपको मिलता है, ये मिल जाता है NH, here CO and then CH3। ये है N-एसाइल एनिलिन। अच्छा ध्यान देना, ये CO ग्रुप जो है, ये इतना ग्रुप जो है बेटा, ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है, ठीक, ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है। इसका मतलब माइनस आई इफेक्ट शो करने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता होगा, क्लियर है? और जब माइनस आई इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन खींचता है, विड्रॉ करता है, या -m इफेक्ट कह लीजिए, ये अपनी तरफ विड्रॉ करता है इलेक्ट्रॉन को, तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब नाइट्रोजन पर कम होगी तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी टुवर्ड्स द रिंग लेस होगी इन कंपेयर टू NH2। और जब देने की टेंडेंसी कम होगा तो इसका जब हम ब्रोमिनेशन करते हैं, बात ध्यान से समझिएगा, ये +m इफेक्ट, +m के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और यहां -i के थ्रू खींचता है, ठीक। और जब विड्रॉ कर रहा है और ये डोनेट कर रहा है, इन कंपेयर टू दिस लेस होगा। और जब लेस होगा बेटा तो इसका आप क्या कर दोगे? इसका आप ब्रोमिनेशन करते हो, इसका आप ब्रोमिनेशन करते हो Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CH3COOH पोलर प्रोटिक के, या Br2HOH आप कर दीजिएगा, तो आपको मिलता है, हटा दो बेटा इसको, ये देखिएगा इसको हटा दिया हमने, ये भी हटा दिया, आपने नोट कर लिया होगा, क्लियर है? इसको भी हटा दिया रिएक्शन को, ये देखिएगा इसको भी हटा दिया। अब ध्यान देना, ब्रोमीन CH3COOH इसका जब रिएक्शन कराते हैं तो ये दो प्रोडक्ट देता है बेटा, एक आर्थो का प्रोडक्ट देता है, ये देखिए आपका NH, here CO एंड देन CH3, एक आपका Br यहां अटैक करता है और दूसरा Br इसी के रिस्पेक्ट में, ये देखिएगा NH, here CO एंड देन CH3, एक Br आपका पैरा पर चला जाता है। ये आर्थो का डेरिवेटिव और ये पैरा का डेरिवेटिव है। अब आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि पैरा का डेरिवेटिव जो है ये मेजर बनता है बेटा, और ये कैसे बनता है? माइनर बनता है। ये मेजर कैसे बनता है, माइनर कैसे बनता है? जब Br इन द फॉर्म ऑफ ब्रोमोनियम आयन, Br पॉजिटिव के फॉर्म में आकर के रिंग पर अटैक करने की कोशिश करता है, तो ड्यू टू बल्की नेचर, ये बल्की नेचर की वजह से, बल्की नेचर के कारण ये आर्थो पर न अटैक करके ज्यादा अपने आप को महसूस करता है पैरा पर अटैक, इजिली अटैक करने का, आसानी से इस पे अटैक होता है। तो पैरा वाला जो प्रोडक्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन ये देखा गया कि पैरा का डेरिवेटिव मेजर ज्यादा बना और आर्थो का डेरिवेटिव कम बना। तो इसकी सिंपल हाइड्रोलिसिस, बेसिक हाइड्रोलिसिस कर दीजिए,
एसिड हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, बेसिक हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। तो ये NaOH से ट्रीट कर दीजिए। इसको भी आप NaOH से किसी भी तरीके से NaOH से आपने ट्रीट किया तो ये आपको एक आर्थो का डेरिवेटिव मिला, दिस इज द आर्थो डेरिवेटिव, और ये आपका Br यहां अटैक किया। इसका नाम है बेटा आर्थो ब्रोमो एनिलीन, आर्थो ब्रोमो एनिलीन, और ये आपका मिला पैरा ब्रोमो एनिलीन, पैरा ब्रोमो एनिलीन, पैरा ब्रोमो एनिलीन। नो डाउट कि ये क्या है, मेजर है, और ये बेटा कैसा मिला, माइनर मिला। सेम कंडीशन, इसी तरीके से सेम कंडीशन आपका नाइट्रेशन का होगा और सल्फोनेशन का होगा। तो आइए हम बहुत छोटे में देख लेते हैं कि नाइट्रेशन और सल्फोनेशन कैसे होता है। ओके, नोट करिएगा, साथ साथ आप भी नोट करिएगा। एक बात याद रखिएगा, ये आपकी अपनी केमिस्ट्री है। किताब बुक की लैंग्वेज में केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको केमिस्ट्री टफ लगेगी। समझ करके कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठा लीजिएगा, सभी आंसर आपको सामने दिखेंगे क्वेश्चन के। ओके, हटा दिया। आइए बेटा हम नाइट्रेशन की बात कर लेते हैं। नाइट्रेशन, अगली हेडिंग आपकी होगी नाइट्रेशन। नाइट्रेशन, नाइट्रेशन जब भी कभी आप बेंजीन का कराते हो, एनिलीन का कराते हो, या किसी भी एरोमेटिक डेरिवेटिव्स का कराते हो, तो नाइट्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, इनके प्रेजेंस में आप नाइट्रेशन कराते हो। तो ध्यान देना कि ये आपका एनिलीन है, ये आपका एनिलीन है। इसका रिएक्शन जब हम HNO3 एंड H2SO4 के प्रेजेंस में कराते हैं तो यहां से हमें मिलता क्या है, यहां से हमें इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होता है तो हमें मिलता है NO2 पॉजिटिव, नाइट्रोनियम आयन। NO2 पॉजिटिव जो मिलता है बेटा, यही रिंग पर अटैक करता है। क्लियर है? चूंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो इसे ये क्या कर देता है, इसे ये ऑक्सीडाइज कर देता है, रिंग को ही ऑक्सीडाइज कर देता है। बात क्लियर है? होता क्या है, और थोड़ी सी वीक अगर कर दें, इसको हम वीक एसिड कर दें, तो ये HNO3H2SO4 से H+ रिमूव होता है, H+ रिमूव होता है। और जैसे ही H+ चूंकि उसमें डालते हैं तो बहुत सारे साइड प्रोडक्ट भी बनते हैं, तो H+ जब रिमूव होता है तो H+ आकर के NH2 से एनिलीनियम आयन बना लेता है। ये देखिए बेटा, ऐसे एनिलीनियम आयन बना लेता है, NH3 हियर पॉजिटिव एंड देन दिस इज द एनिलीनियम आयन। और इसका जब आप HNO3H2SO4 चूंकि रिएक्शन में आपने डाला है, HNO3H2SO4 आपने डाला है, तो नो डाउट कि HNO3 से अभी हम लोगों ने सीखा है कि NO2 पॉजिटिव ये बनाता है बेटा, ठीक, NO2 पॉजिटिव बनाता है। और जब NO2 पॉजिटिव रिंग पर अटैक करता है, अब देखना कि NH3 ग्रुप, NH3 पॉजिटिव जो यहां है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है रिंग से, और रिंग से इलेक्ट्रॉन जब ड्रॉ करेगा तो रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी या बढ़ेगी? रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इसका मतलब रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी। और कहां कहां घटेगी? आर्थो और पैरा पर घटेगी। इसका मतलब है कि NO2, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल ऑलवेज अटैक ऑन दैट पोजीशन which have maximum number of electron, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जहां होंगे, जिस पोजीशन पर होंगे, NO2 वही कोशिश करेगा जाने की। तो बेटा ये NO2 आपका NH3 पॉजिटिव एंड नाउ हियर NO2 आपका यहां चला आया।
ओके, तो ये मेटा का डेरिवेटिव बना, और जब मेटा का डेरिवेटिव बना तो कैसे आप इसको आर्थो और पैरा का डेरिवेटिव, अगर कह दिया कि आर्थो और पैरा का डेरिवेटिव बनाने के लिए, तो सबसे पहले आप इस ग्रुप को प्रोटेक्ट करिए, NH2 ग्रुप को ही प्रोटेक्ट कर दीजिए। कैसे प्रोटेक्ट करोगे ये देखिएगा, CH3CO सिंगल बॉन्डो, हियर CO एंड देन CH3। इससे जब आप इसका रिएक्शन कराते हो तो आपको ये मिलता है, बिल्कुल मिलता है, जैसे वहां मिलता था वैसे यहां भी मिलेगा। ये देखिए आपको ये मिलता है। अब इसका आप जब नाइट्रेशन कराओगे HNO3 एंड नाउ हियर H2SO4, इसका जब आप नाइट्रेशन कराओगे थोड़ी सी टेम्परेचर दे देना तो आपको आर्थो और पैरा का डेरिवेटिव मिलेगा। ये देखिए बेटा, NH हियर CO एंड देन CH3, एक NO2 यहां आपको लगा मिलेगा और एक NO2 आपको कहां मिलेगा, पैरा पर मिलेगा। NH हियर CO एंड देन CH3 और आपको ये मिलेगा। इसकी बेसिक हाइड्रोलिसिस कर दीजिए और जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहां से टूट जाएगा। क्लियर है? इसकी बेसिक हाइड्रोलिसिस करोगे, इसको आपने नोट कर लिया होगा, हम हटा देते हैं इसको। ये देखिएगा, जब इसकी बेसिक हाइड्रोलिसिस आप करोगे, ये देखिए NOS से आपने ट्रीट किया, हाँ ट्रीट कर दिया जैसे वहां ट्रीट करते थे। इनके साथ ब्रोमिनेशन के केस में या हेलोजिनेशन के केस में, तो इसको भी आप NOS से ट्रीट कर दिए, NOS से ट्रीट कर दिए तो आपको मिल गया एक NH2 हियर NO2। ये कौन सा डेरिवेटिव है, आर्थो का डेरिवेटिव है, आर्थो नाइट्रो एनिलीन, आर्थो नाइट्रो एनिलीन। और ये बेटा NH2 NO2 ये कौन सा है, पैरानाइट्रो एनिलीन, पैरानाइट्रो एनिलीन। आपसे पूछूं कि कौन सा मेजर बनेगा कौन सा माइनर बनेगा, बिल्कुल सर पैरा का मेजर बनेगा आर्थो का, तो आपने प्रोमिनेशन में ही बता दिया था। दिस इज द मेजर, दिस इज द माइनर। क्यों भाई मेजर बनेगा ये, क्योंकि सर ये बल्कि ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, ये NO2 जैसे ही आकर के इस पे अटैक करेगा ये रिपेल कर देगा, और रिपेल करेगा तो ये चला जाएगा पैरा पर, क्योंकि पैरा पर भी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है। क्लियर है बेटा, ये मेजर बनेगा और ये माइनर बनेगा। हम यहां लिखना चाहें तो लिख दें, ये आपका मेजर बनेगा और ये क्या बनेगा, माइनर बनेगा। एक रिएक्शन बेटा बचा हुआ है, हटा दो इसको, ये नाइट्रेशन हुआ। ओके, थैंक यू। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन क्या है बेटा सल्फोनेशन? एनिलीन का जब भी आप सल्फोनेशन करोगे, ये देखिए एनिलीन है, इस एनिलीन का जब आप सल्फोनेशन करते हो किसके प्रेजेंस में करोगे, H2SO4 के प्रेजेंस में करेंगे। ये बेस है, ये एसिड है, नो डाउट कि सॉल्ट बना लेगा। और ये रिएक्शन ऐसे बना लेता है बेटा, इसको हम टेम्परेचर देते हैं तो ये बना लेता है NH3 यहां पॉजिटिव, HSO4 हियर नेगेटिव, ऐसे सॉल्ट बना लेता है। और थोड़ी सी टेम्परेचर को और बढ़ाया हमने तो पैरा का डेरिवेटिव देने लगता है, क्योंकि बड़ा ग्रुप है ये, इसलिए ये पैरा का डेरिवेटिव बनाने लगता है, SO3 हियर H। तो ये आपका बेटा सल्फोनेशन का केस है।